मैट्रिक कर लो तो आगे ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा। ये वो अल्फाज हैं जो मैट्रिक में हर बच्चे को सुनने को मिलते हैं। एक बार रो दो कि मैट्रिक कर लो तो एफएससी के बाद कोई टेंशन ही नहीं होगी। अब एफएससी के बाद ये सुनने को मिलता है एक बार डिग्री ले लो तो कोई टेंशन ही नहीं होगी। लेकिन कोई इस ज़लालत के बारे में नहीं बताता जो डिग्री लेने के बाद नौकरी तलाश करने में लगती है। मैंने बड़े शौक़ से बीबीए की डिग्री ले रखी है, मगर पिछले 1.5 साल से नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र से मायूस होकर लौटता हूँ। लगता है आजकल मेरे सारे गर्दिश में हैं। एक तो घर वालों की बातें और ऊपर से नौकरी नहीं मिल रही। और हमारी सोसाइटी में वैसे भी बेरोज़गार इंसान को बड़ा गुनाहगार समझा जाता है। इन सब में मेरी सिर्फ एक गर्लफ्रेंड ही है जिससे बात करके मुझे बड़ा सुकून महसूस होता है। हेलो। कहाँ मर गए थे? सुबह से कॉल कर रही हूँ, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? यार इंटरव्यू देने गया हुआ था। अच्छा, क्या बना? जॉब मिली? नहीं यार, वो 12 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अब मैं इतना एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊं? 2 साल हुए मुझे डिग्री लिए और 12 साल का एक्सपीरियंस मैं कहाँ से लाऊं? एक नंबर के हरामी हैं ये कंपनी वाले। हरामी वो नहीं, हरामी तुम हो। 2 साल से पीछे लगाया हुआ है। अम्मी को आज लेके आ रहा हूँ, कल लेके आ रहा हूँ। पागल समझा हुआ है मुझे? तुम शादी करने ही नहीं चाहते मुझसे। मैं ही पागल थी जो 2 सालों से तुम्हारे चक्रों में पड़ी हुई हूँ। बाहर में जाओ तुम, मैं डॉक्टर से शादी कर रही हूँ। अलीजा मेरी बात तो सुनो। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता? साली कमीनी। मैंने कहा था ना मेरी किस्मत को भी ये सुकून ज़्यादा देर हज़म नहीं होगा। सो ऐसा ही हुआ। नौकरी ना मिलने पर अलीज़ा ने ही मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया, जबकि हम पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में थे। इस रोज़ ज़िंदगी के मैं इस सफ़र से बहुत थक चुका था और ज़िंदगी से मायूस हो चुका था। चलते चलते मेरे कदम एक पार्क के पास जाके रुके। उस पार्क में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी जिस पे नज़र रुक जाती, मगर हाँ एक ऐसा मंजर ज़रूर था जो बहुत दिलकश था। मेरी नज़र एक दरख्त पे पड़ी और उसके नीचे एक बेंच था जो पूरी पार्क से मुख्तलिफ लग रहे थे। मुझे यूँ महसूस हुआ वो बेंच और दरख्त मुझे आवाज़ दे रहा हो। मैंने एक नज़र दरख्त को ऊपर से नीचे तक देखा। और बगैर कुछ सोचे समझे उस पर जाके बैठ गया। वो कहता है जीवन का सफ़र कट जाएगा, मगर वजदान कहता है उसे मेरी ज़रूरत है। जी आपने कुछ कहा? आपने कुछ सुना? कोई काम है आपको मुझसे? काम तो है मुझे। परेशान बैठे हैं, बैठने का नहीं कहेंगे? जी बैठें।
वैसे आज से पहले मैंने आपको इस पार्क में कभी नहीं देखा। हाँ, एक्चुअली मैं पहली दफ़ा आया हूँ इस पार्क में। काश कि आप पहले आ जाते। मतलब कि आप परेशान लग रहे थे, यहाँ सर पकड़ के बैठे हुए थे। इसका मतलब है आप मुझे देख रही थी। अरे वाह, अपने बारे में बहुत खुशफहमियाँ रखते हैं आप। जी ठीक कहा आपने। अपने बारे में मैं बहुत गलत फहमी रखता था, अपने ही ख्वाबों की दुनिया में रहता था, मगर किस्मत ने सही पटकाया मुझे ज़मीन पर। परेशान हो? रोना चाहते हो? चीखना चाहते हो? लोगों की परवाह मत करो, तुम्हारे इमोशन पर तुम्हारा हक है। हमारे इमोशन कुदरत की तरफ से हमें इनाम दिए गए हैं। अब रोने वाली बात पे रोगे नहीं तो क्या चुप करके बैठे रहोगे? चीखने वाली बात पे चीखोगे नहीं तो क्या बैठ के सोचते रहोगे? मेरी तरफ क्या देख रहे हो? रो, चीखो, अपने इमोशन को यूज करो। आर यू सीरियस? यस, आई एम सीरियस। ट्राई करो, मैं मजाक नहीं कर रही, तुम कर सकते हो। आप मुझसे वादा करें कि आज के बाद आप ऐसे परेशान नहीं होंगे, और कल आप जिस जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएंगे आपकी सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगी। आपको कैसे पता लगा कि मैं कल एक कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ? आपने पैंट कोट पहना हुआ है तो आपका हुलिया बता रहा है। तो आप किसी कंपनी के इंटरव्यू से होके आ रहे हैं और कल भी जाएंगे। वाह, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। हाँ, वो तो मैं हूँ। अरे ये तो मेरा फ़ोन है, ये तो मैंने फेंक दिया था। मैंने उठा लिया था वहाँ से। का मतलब है आप काफ़ी देर से मेरा पीछा कर रही हैं। अपनी मामा की कॉल अटेंड करो, वो परेशान हो रही होंगी। हेलो जी मामा, रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। एक्चुअली मेरी मामा को मेरी फ़िक्र हो रही है और वो मेरा घर पे वेट कर रही हैं और मैं निकल रहा हूँ। ओके बाय। बाय। अरे उसका नंबर तो लिया ही नहीं। अजीब लड़की है, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई? May I come in, sir? Yes, please. Have a seat. आप कल भी आए थे इंटरव्यू के लिए? जी सर, मैं आया था, लेकिन आपको ऐसा बंदा चाहिए था जिसका 12 साल का एक्सपीरियंस हो, और आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस तो रिक्वायर्ड था ही इस पोस्ट के लिए, लेकिन हुआ यूं कि हमारे मैनेजर की कल रात ही एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जिसकी वजह से ये पोस्ट वैकेंट हो गई और हमें एक टैलेंटेड शख्स की ज़रूरत थी, और वो टैलेंट आपके अंदर मौजूद है। जी ज़रूर, मैं पूरी मेहनत करूंगा सर। नो, कंग्रेचुलेशंस, यू आर द पार्ट ऑफ आवर टीम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिंग। थैंक यू सो मच सर। गुड लक। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो मैनेजर बेचारा, वो तो इस दुनिया से चला गया, मगर जाते जाते मेरा भला कर गया। मगर मुझे उस वक्त उस लड़की की बहुत याद आ रही थी जो कल कह रही थी कि आप कल जिस नौकरी के लिए भी जाएंगे आपकी सिलेक्शन ज़रूर होगी।
मुझे नौकरी मिल चुकी थी और मैं बहुत खुश था। मैं शुक्रिया अदा करने उस पार्क पहुंचा। मैंने तो उसका नंबर भी नहीं लिया था। कांटेक्ट कैसे करूं? अरे वाह, सही कहते हैं, दिल से दिल को राह होती है। मैं सोच ही रही थी कि आप वापस आएंगे कि नहीं। वापस तो मैंने आना ही था, आपका थैंक यू करने। थैंक्स किस लिए? आपने इतने दिल से दुआ की मेरे लिए और मेरा सिलेक्शन हो गया, और वो भी उस कंपनी में जहाँ से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे थैंक यू कहने के लिए आप पार्क में आए हो, मेरे लिए कुछ नहीं लाए? ओह नो, असल में मैं इतनी जल्दी में आया, आपके लिए कुछ लाना ही भूल गया। मैं अभी आपके लिए कुछ लाता हूँ। नहीं, रुक जाएं, मत जाएं। आप आगे, मेरे लिए यही काफ़ी है। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। और आपकी गर्दन बेहद खूबसूरत है। मैं इस पे कोई निशानी छोड़ दूँ? नहीं, आप जो भी निशान छोड़ेंगी वो मुझसे छुपाया नहीं जाएगा। आपसे छुपाया नहीं जाता और मुझसे रहा नहीं जाता। इसका मतलब है आप रोमांटिक गुफ्तगू भी कर लेती हैं। मैं हर किस्म की गुफ्तगू कर लेती हूँ, लेकिन सबके साथ नहीं, बस उसके साथ जो मेरे लिए ख़ास हो। क्या मैं आपके लिए ख़ास हूँ? हम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि मैं जॉब के बाद सीधा उससे मिलने पार्क में चला जाता और हम दोनों घंटों बातें करते। मगर हैरत की बात ये थी, मैं रोज़ ये सोचता कि मैं आज उसका नंबर लूँगा, मगर जब उसका हसीन चेहरा मेरे सामने आता और मैं सब कुछ भूल जाता। वक्त गुजरता गया और हमारी दोस्ती को 1 साल हो गया और मैं अब कंपनी का CEO बन चुका था। मगर ना जाने वो मेरी हर खुशी पर वो मुझसे ज़्यादा खुश होती थी, जबकि हमारे दरमियान दोस्ती से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं था। जब तक मैं अपने सारे दिन भर के मसले उसे डिस्कस न कर लूँ, तब तक मुझे सुकून न मिलता। वो मेरी हर बात को बड़े गौर से सुनती और समझती थी। मुझे लगता था कि दुनिया में बस वही है जो मुझे समझती थी। क्या करूं यार, मेरा तो अपना दिल नहीं है जाने को। मजबूरी है, कंपनी वाले भेज रहे हैं, जाना तो पड़ेगा। तो मत जाओ ना। 1 हफ्ते की तो बात है, और वैसे भी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जाना तो ज़रूरी है ना। 1 हफ्ते के लिए जा रहे हो? हाँ, इसका मतलब पूरा 1 हफ्ता तुम मुझसे मिलने पार्क में नहीं आओगे? बट आई प्रॉमिस, मैं सीधे लौटूंगा, आपके पास आऊँगा और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी होगा। कैसा सरप्राइज? अरे सरप्राइज़ बताते तो नहीं ना। और अगर तुम्हारे वापस आने तक मैं ही ना रही तो? मतलब जैसे कुदरत ने हमें एक दूसरे से मिलाया है, वैसे जुदा भी तो कर सकती है ना। अच्छा तुम उदास मत हो, तुम खैरियत से जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। वादा? वादा। ये फूल तुम्हारे लिए, इनको पानी में रखना। वादा करता हूँ इनके मुरझाने से पहले वापस आ जाऊँगा। उनको मालूम नहीं हिज की तकलीफ है क्या, वो तो फरमान सुनाते हैं चले जाते हैं। दर्द इतना कि सीने से लिपटना चाहूं, और वो हाथ मिलाते हैं चले जाते हैं। आज पहली बार वो बहुत उदास थी। आज से पहले उसको इतना उदास और खामोश कभी नहीं देखा था। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, मगर आज मेरी जाने की बात सुनकर वो खामोश हो गई। उसकी आंखें नम थीं। मुझे यूँ महसूस हुआ शायद वो मुझसे कुछ कहना चाह रही हो, मगर कह ना पा रही हो। वो मुझे रोकना चाह रही थी, मगर शायद उसको मेरी खुशी अपनी ख्वाहिश से ज़्यादा अजीज़ थी। एक हफ्ते बाद जब मैं वापस लौटा तो मैं उससे मिलने के लिए इतना बेताब था कि एयरपोर्ट से सीधा उसी पार्क में चल दिया। आज मैं उससे वो सरप्राइज़ देने वाला था जिसका उससे वादा किया था। मैं उसको प्रपोज करने वाला था।
रात को बहुत तेज बारिश हुई थी। और उसके साथ खौफनाक आंधी भी थी। ये सब उसी का नतीजा है। बाकी दरख्त तो सब वैसे ही हैं। आंधी सिर्फ इसको गिराने आई थी। इसे तो गिरना ही था, क्योंकि वो आंधी सिर्फ इसे ही तो गिराने आई थी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इस पार्क में अक्सर वॉक के लिए आता था और आपको भी अक्सर देखता था। आप इसी दरख्त के नीचे इस बेंच पर बैठे अकेले बातें कर रहे होते थे। अकेला मतलब? मैं यहाँ पर अकेला तो नहीं बैठा हुआ था, मेरे साथ तो वो थी। कौन वो? वो आपको दिखाने के लिए मेरे पास कुछ है। आपने इतने दिल से दुआ की मेरे लिए और मेरा सिलेक्शन हो गया, और वो भी उस कंपनी में जहाँ से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। ये फूल तुम्हारे लिए, इनको पानी में रखना, वादा करता हूँ। बट आई प्रॉमिस, मैं सीधे लौटूंगा, आपके पास आऊँगा और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी होगा। अरे सरप्राइज़ बताते तो नहीं ना? ये आसेब ज़दा दरख्त है। इस इलाके में इस दरख्त के हवाले से बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं। ये भी कहा जाता है कि इस दरख्त पर कई मरतबा मुख्तलिफ मर्दों की लाशें मिली हैं और हर लाश की गर्दन पर कट का निशान लगा होता था। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। और आपकी गर्दन बेहद खूबसूरत है। मैं इस पे कोई निशानी छोड़ दूँ? नहीं, आप जो भी निशान छोड़ेंगी वो मुझसे छुपाया नहीं जाएगा। इससे पहले कि आपके साथ कुछ होता, उस आंधी ने यह दरख्त ही गिरा दिया। और फिर उसके बाद वो मुझे कभी नहीं मिली। उसके मुतल्लिक मेरे दिल में कई सवालात थे जो मैंने उससे पूछने थे, मगर किस्मत ने मुझे मौका नहीं दिया। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, मैं नहीं जानता। और अगर तुम्हारे वापस आने तक मैं ही ना रही तो? मतलब जैसे कुदरत ने हमें एक दूसरे से मिलाया है, वैसे जुदा भी तो कर सकती है ना। अच्छा तुम उदास मत हो, तुम खैरियत से जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। वादा? वादा। ये फूल तुम्हारे लिए, इनको पानी में रखना, वादा करता हूँ इनके मुरझाने से पहले वापस आ जाऊँगा। वो जो कोई भी थी, वो आज भी मेरे दिल में ज़िंदा है और मैं आज भी उसका वेट करता हूँ।